तो कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रामोत्थान विद्यापीठ, जो कि स्वामी केशवानंद जी की एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसके अधीन है, उसके अंतर्गत काम करता है। और कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया की स्थापना वैसे तो 1994 में हुई थी, लेकिन विधिवत रूप से कृषि विज्ञान केंद्र ने काम अपना 1 अप्रैल 1998 को शुरू किया था, सभी वैज्ञानिकों की नियुक्ति के पश्चात। तो उसके बाद जो है ये कृषि विज्ञान केंद्र लगातार काम कर रहा है। और जहाँ तक बात कृषि विज्ञान केंद्र की है, तो ये पूरे ज़िले को मतलब एक प्रकार से ज़िले का रिप्रेजेंटेशन करता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है। हनुमानगढ़ ज़िले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो संग्रिया में है। और अभी राजस्थान के अंदर कुछ जो लार्जर डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 9 ऐसे ज़िले हैं जिनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी स्वीकृत हुए हैं, जिसमें हनुमानगढ़ का भी नाम है। और दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र जो राजूवास यूनिवर्सिटी है बीकानेर की, उसके अंडर में नोहर के अंदर स्वीकृत हुआ है और वो संचालित शुरू भी हो चुका है। तो इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्रों का जो है वो सिस्टम है। सर, कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को क्या क्या लाभ मिलते हैं? देखो, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों का ही है, किसानों के लिए ही है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा सेंटर है जहाँ किसान की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाता है, चाहे वो खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पशुपालन से, मुर्गी पालन से, बकरी पालन से, सब्जी उत्पादन से, बागवानी से, मछली पालन से, आपके मशरूम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, आपके वर्मी कल्चर से, मतलब प्रत्येक जो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ विभाग है उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक छत के नीचे बैठ करके किसान की प्रत्येक समस्या का समाधान करता है। भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंगें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र ऑर्गेनाइज करते हैं, और किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकी से खेती कैसे करें, वैज्ञानिक दुग्ध उत्पादन, वैज्ञानिक तरीके से दुग्ध उत्पादन कैसे करें, बागवानी, सब्जी उत्पादन, ये सब कम लागत से अधिक मुनाफा कमाने की टेक्निक के बारे में किसानों को बताया जाता है। जो लड़के या लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि उन बच्चों को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ सकें। तो इस तरह की योजनाएं भी संचालित हो रही हैं। नाबार्ड के साथ मिलकर के भी हम काफ़ी, जैसे टीटीसी क्लब, किसान क्लब या तकनीकी स्थानांतरण क्लब गाँव के अंदर संचालित करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी योजनाएं हैं। तो मोर और लेस किसानों के लिए ही है, किसानों का ही कृषि विज्ञान केंद्र है। केंद्र संग्रिया पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर हम सभी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें शस्य फसलों के बारे में है, उनमें कीट बीमारियों के नियंत्रण के बारे में है, बागवानी के बारे में, सब्जी उत्पादन के बारे में, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, आपके बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन, और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो है माल न्यूट्रिशन, बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कैसे करें, इनके बारे में प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। तो सभी तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ नियमित रूप से संचालित होते हैं। ऑन कैंपस 5 दिन का या 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनमें हम उन हमारे भाई और बहनों को प्रमाण पत्र देते हैं, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा जब वो किसी कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं तो सरकार से उनको लोन मिलता है, उन पे सब्सिडी मिलती है, वो उस प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। और इसी तरह से तरह तरह के कार्यक्रम हमारे द्वारा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित किए जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग 35,000 हमारे किसान भाई हैं जो
डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। साथ यहाँ भारत सरकार ने एक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की स्थापना की है। उसमें एक वैज्ञानिक मिला है हमें, एक ऑब्जर्वर मिला है हमें, तो वो हफ्ते में 2 बार जो है इसकी पूर्वानुमान की जानकारी, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी जो है किसानों को देते हैं मंगलवार और शुक्रवार को। तो उससे भी किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम स्प्रे करते हैं खेतों में, तो ऐसे मौसम उसके पीछे खराब हो रहा है तो हम बता देते हैं अभी 2 दिन आप पानी भी ना लगाएं, स्प्रे भी ना करें या सोइंग ना करें, क्योंकि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद बारिश आने वाली है। तो ये बहुत सा किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में, उनके वैज्ञानिकों के संपर्क में, उन वैज्ञानिकों के दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर उनके पास होने चाहिए, ताकि खेत में जब जाएं और जब किसी समस्या का वो सामना करें तो तुरंत अपने मोबाइल से संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क साध करके उस समस्या का समाधान करें, ताकि रियल में किसानों के लिए सर अपने मोबाइल नंबर जो संस्था का जी कृषि विज्ञान केंद्र का मोबाइल नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 01499 252 702 ये मोबाइल नंबर है, ये अपने लैंडलाइन नंबर है। इस नंबर पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों कैसी लगी यह जानकारी? कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, ताकि कृषि विज्ञान केंद्र संग्रह की जो सेवाएं हैं वो सभी किसानों को मिल सके, वह अपना जो फसल उत्पादन है उसमें वो बढ़ोतरी कर सके। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।